ठीक है, आई गेस सब आ गए हैं, सो वी कैन स्टार्ट। ठीक है, सो हमने ये सारा किया है। इसमें से हमने सेट्स नहीं किया है, सेट और फ्रोजन सेट और बिटवाइज ऑपरेटर वो कर लेंगे, छोटा सा ही प्रोग्राम है। ठीक है, लूप्स हो गया है, लूप्स कम्प्रीहेंशंस हो गया है, फंक्शंस में सब कुछ हो गया है, मॉड्यूल्स में हमने देख लिया। ठीक है, ऊप्स में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली। ठीक है, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हमने देख लिया काफ़ी कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, नॉट थ्रेडिंग बट फाइल ऑपरेशंस इन पाइथन। ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस फाइल ऑपरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, फाइल ऑपरेशंस? सो पहले टॉपिक पे आते हैं, फाइल क्या है? सो फाइल हमारे लिए एक नॉर्मल बुक या एक पेपर ऐसा कुछ है जहाँ पे डेटा कलेक्टेड है, बट कंप्यूटर के लिए वो एक एसेट है। एसेट इन अ सेंस एक स्टोरेज, एक मेमोरी जो लेता है, एक स्पीड जो ले रहा है। ठीक है, कुछ रैम ले रहा है रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। सो वो उसके हिसाब से ना काफ़ी प्रॉपर्टी है उसकी, फाइल की। जैसे ये इम्पोर्टेंस दिख रहा है ना, एसेट, एसेट हर एक के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो कंप्यूटर के लिए भी फाइल उतना ही इम्पोर्टेंट है। टू रीड अ फाइल, टू राइट अ फाइल, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब फाइल्स होती क्या है? पहली बात है, फाइल्स कंप्यूटर में दो टाइप की फाइल्स होती है। एक होती है टेक्स्ट फाइल और एक होती है बाइनरी फाइल। द वर्ड बाइनरी सबको क्लियर होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय द वर्ड बाइनरी। बाइनरी फाइल वो फाइल जो क्या होती है, जीरोज और वंस में होती है। और टेक्स्ट फाइल वो फाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट इस पीसी में ऑलरेडी होती है। डॉट टी एक्स टी फाइल्स ऐसी फाइल्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। आपको जैसे ही आप विंडोज़ ओएस डालते हो, आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक क्या आ जाता है, टेक्स्ट फाइल करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो कैसे अगर देखना है तो इफ़ यू डू राइट क्लिक न्यू, से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आता है ये। ठीक है, तो पीसी के जो इंस्टॉलेशन के वक्त है वहीं पर क्या आ जाता है, ये टेक्स्ट फाइल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। तो हर वो फाइल जो ये टेक्स्ट फाइल से ओपन हो सकती है वो टेक्स्ट फाइल है। वैसे बाइनरी फाइल क्या है? तो बाइनरी फाइल वो फाइल है जिसमें ये डेटा जो है वो, सॉरी, ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में होता है। मैं कैसे कह रही हूँ ये? तो अगर अगर तुम क्या हम कोई ऐसी फाइल के आजू बाजू आ पाए हैं जहाँ पे पाइथन का PYC फाइल्स हैं? द आंसर इज़ येस। या कहाँ पर? तो जब हम मॉड्यूल्स बनाते हैं तब हमने देखा है कि PY कैचे करके एक क्या बनता है, फोल्डर बनता है, और उसमें क्या आता है, py.c। लेट मी ओपन, py.c करके फाइल्स आती है। सॉरी, तो ये py.cache, इसमें कौन सी फाइल्स है? तो ये देखो, पाइथन की फाइल्स है बट कंपाइल्ड पाइथन है। नाउ इफ आई ट्राई टू ओपन दिस फाइल, इफ आई ट्राई टू ओपन दिस फाइल, ये तो .exe है क्योंकि कंपाइल्ड फाइल्स है। ठीक है, आई विल डू व्हाट, राइट क्लिक एंड आई से ओपन विद, एंड आई विल गिव व्हाट, नोटपैड, क्योंकि हमारा डिफॉल्ट है वो। सी दिस इज अ बाइनरी फाइल। सो टेक्स्ट फाइल में उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, टेक्स्ट फाइल में उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, बट फॉर योर कंप्यूटर इट होल्ड सम मीनिंग, कुछ कुछ मीनिंग है। इसीलिए देखो ओपन हो गया, ये फाइल रन हो गई है, बिकॉज योर पीसी अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ सम मीनिंग। बट वहीं पे टेक्स्ट फाइल से अगर तुम ओपन कर रहे हो वो ओपन नहीं होती है। अब बाइनरी फाइल को बाजू में रखते हैं और फोकस करते हैं टेक्स्ट फाइल के ऊपर। ठीक है, बिकॉज बाइनरी फाइल हर वो फाइल है जो तुम्हारा पाइथन, तुम्हारा टेक्स्ट फाइल रीड कर सकता है। ठीक है, अब ये बाइनरी फाइल्स में क्या क्या आता है? तो
अगर मैं एक ये विंडो पाइथन का, सॉरी ये एक डॉक्यूमेंट लूँ जो जो क्या है, सो इफ यू सी इट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सो इज दिस वर्ड अ टेक्स्ट फाइल, मैं अगर क्वेश्चन करती हूँ, सो आप आंसर यही दोगे, ऑब्वियसली आप उसको रीड कर सकते हो इसीलिए वो टेक्स्ट फाइल है। आई विल से द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नन ऑफ द एप्लीकेशंस, पीडीएफ रीडर, ये कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये सारी बाइनरी फाइल्स है। सो अभी आप क्वेश्चन करोगे ये बाइनरी फाइल कैसे है मैम, हम लोग रीड कर सकते हैं क्लियरली। So I will say if I click on this program and I will say open with notepad, अगर ये नोटपैड में रीड हो सकता है तो ये मैं बोलूँगी कि टेक्स्ट फाइल है। बट क्या नोटपैड ने इसको रीड किया? नहीं। किस फॉर्मेट में दिया? कुछ बाइनरी फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मुझको भी रीड करने नहीं आ रहा है। सो ये फाइल्स जो है ये क्या है, बाइनरी फाइल्स है। अब टू मेक इट मोर सिंपल आई विल से, जो भी ऐसी फाइल जिसको आपको रीड करने के लिए एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लगे, ठीक है, ऐसी फाइल जिसको आपको रीड करने के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज दिस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर? सो समझो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक्स फाइल, तो अगर तुमको तुम्हारा न्यू पीसी है एकदम न्यू, एंड किसी ने आपको पेन ड्राइव में डॉक फाइल दे दी कि इसको जाके एडिट करो, आप कैसे एडिट करोगे उसको? सो टू ओपन अ डॉक फाइल यू रिक्वायर व्हाट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टू ओपन एन एक्सेल फाइल यू रिक्वायर व्हाट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टू ओपन अ पीडीएफ फाइल यू रिक्वायर व्हाट? एडोब रीडर। सो जो ये डिपेंडेंट वाली जो चीजें हैं ना, जो भी फाइल्स जो डिपेंडेंट है तीसरे पे, वैसी सारी फाइल्स कंप्यूटर के लिए क्या है? बाइनरी फाइल्स है सारी की सारी, इवन योर इमेजेस, जिनको एक एप्लीकेशन लग रहा है ओपन होने के लिए, ठीक है। वहीं पर बाइनरी फाइल्स क्या है, सॉरी वहीं पर टेक्स्ट फाइल्स क्या है, जो नोटपैड से ओपन हो सकती है और रीड हो सकती है ह्यूमन फॉर्मेट में। तो एक बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन है नोटपैड, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के साथ आता है वो बाय डिफॉल्ट। ऐसे एप्लीकेशन से अगर तुम्हारी कोई फाइल रीडेबल फॉर्मेट में आती है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, तो मैं कहूँगी वो फाइल कैसी है? टेक्स्ट फाइल। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? दो टाइप की फाइल्स होती है, बाइनरी और टेक्स्ट। तो बाइनरी वो फाइल है जो कंप्यूटर को जीरोज एंड वंस में डील करता है। बट अगर कोई फाइल को तुम ओपन करने जाओ विद नोटपैड, और अगर वो नोटपैड से कन्वर्ट होने के बाद रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो सॉरी, दैट इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल, इट इज अ बाइनरी फाइल बाय डिफॉल्ट। इसमें किसी को कुछ डाउट? सो ऐसे भी पढ़ सकते हो कि अगर नोटपैड से फाइल रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है तो वो मेरे कंप्यूटर के लिए बाइनरी फाइल है। इज दिस थिंग क्लियर? बाइनरी फाइल, ओके ओके, ठीक है। तो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर लगता है मेरे कोई एप्लीकेशन, सॉरी फाइल को ओपन करने के लिए, तो वो कैसा हो गया? वो फाइल मेरे लिए बाइनरी फाइल हो गई है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल वो फाइल जो डॉट टी के फॉर्मेट में होती है, तो डॉट टी मतलब टेक्स्ट फाइल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ फाइल ऑपरेशंस। सो लेट दिस गेट ओपन। एक मिनट, जुपिटर ओपन हो रहा है, ओके। जब तक ओपन होता है थियोरेटिकल देख लेते हैं। सो क्या है? अ फाइल इज अ नेम्ड लोकेशन ऑन डिस्क टू स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो एक फाइल में क्या होता है? सो डेटा होता है काफ़ी कुछ, ठीक है, और यूज टू स्टोर परमानेंटली इन अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब हार्ड ड्राइव पे डायरेक्ट जाके वो डेटा स्टोर होता है। रैम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ वॉलेटाइल। तो ऐसा डेटा यहाँ पर टेम्पररीली होता है। तो कैश मेमोरी में टेम्पररी जो डेटा रहता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो जब तुम्हारा पीसी बूट होता है, विंडोज़ वेलकम टू विंडोज़ वाला जो स्क्रीन आता है, वो तुम्हारी रैम मेमोरी है,
ठीक है, एक ये चीज़। और हाँ, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ओपन और क्लोज फाइल भी हम पाइथन के हेल्प से फाइल्स को ओपन, क्लोज और स्टोर करना सीखेंगे। अब why it is required, first of all that I required a file support। सो कैसा होता है ना, अभी तक आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की है, सब लोग ने सब टाइप के डेटा टाइप्स देखे, तो डिक्शनरी देखा, नंबर देखा, स्ट्रिंग देखा, लिस्ट देखा। वंस आई क्लोज अ प्रोग्राम, व्हाट हैपेंस, माय लिस्ट जो है उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपको फिर से वो लिस्ट को क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है, फिर से वो लिस्ट में वो लूप घुमाना पड़ता है, फिर से डेटा एंटर करना पड़ता है, और तब जाके आपको क्या मिलता है, ऑन दैट नोट यू गेट व्हाट, द डेटा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद नॉर्मल डेटा टाइप्स। अब ये डेटा टाइप स्ट्रॉन्ग तो है, बट मैं इनको फ्यूचर यूज़ के लिए काम नहीं ले सकती हूँ। व्हाट इज़ द टर्म फ्यूचर यूज़? फ्यूचर यूज़ मतलब अगर मुझको अगर ऐसी कोई डेटा बेस बनाना हो, तो डेटा बेस क्या है, जहाँ पर डेटा मैं स्टोर कर सकती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लॉगिन बनाया है यूज़र नेम और पासवर्ड का, तो मुझे बार बार यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक डेटाबेस होना चाहिए जिसमें मैं क्या करूँ, फाइल्स को रीड करूँ, और वहाँ से मैं चेक करूँ कि अरे ये डेटा यूज़र प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये यूज़र प्रेजेंट है, देन आई विल से व्हाट, यू आर वेलकम। इफ़ नहीं, तो मैं उसको ऐसा मैसेज दूँ कि प्लीज़ क्रिएट अ लॉगिन फर्स्ट। सो मैं ये किस बेसिस पे कर रही हूँ, तो ये मैं कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ अ डेटाबेस जहाँ पर डेटा स्टोर्ड है। सो अगर मैं एक हफ्ते बाद भी ओपन करूँ, तो मेरा यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर्ड रहना चाहिए। मैं एक महीने बाद भी करूँ, स्टोर होना चाहिए, एक साल बाद भी करूँ, स्टोर होना चाहिए। तो दैट इज फॉर दैट रिक्वायरमेंट वी हैव व्हाट, फाइल ऑपरेशंस। इसीलिए हमको फाइल्स की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि हम डेटा स्टोर कर सकें और हम रिट्राइव कर सकें। सो आज हम जो ये लेक्चर में 2 घंटे में पढ़ने वाले हैं, वो ये फाइल्स के ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि फाइल में डेटा राइट कैसे करते हैं, फाइल से डेटा रीड कैसे करते हैं, कौन सा कमांड पास करें, क्या कमांड पास करें, पर्टिकुलर लाइन से डेटा कैसे रीड करना है, पर्टिकुलर पोजीशन से डेटा क्या रीड करना है। ऐसे सारी चीज़ें हम आज फाइल ऑपरेशंस में देखने वाले हैं। और इसको कहा है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। वह इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बिकॉज दो टाइप के ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं हम लोग, इनपुट देना और आउटपुट लेना। इसीलिए कहा है फाइल्स इनपुट आउटपुट। फाइल में कुछ इनपुट हो रहा है और फाइल से कुछ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सब लोग जुपाइटर ओपन कर लो। जुपाइटर या ये भी चल जाएगा अपना आइडियली। नहीं, ये फाइल नहीं है, एक मिनट। एक मिनट। हाँ, ओके, आई गेस फाइल्स का ये डेटा डिलीट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। एस्केप बिलो। ठीक है। अब फाइल्स तो मैंने बताया
दो टाइप की होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी। सो बाइनरी फाइल में वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है एंड कैन बी ओनली रीड एंड रिटर्न बाय व्हाट योर कंप्यूटर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक होता है राइट ऑपरेशन और एक होता है रीड ऑपरेशन। ठीक है, सो ये दो ऑपरेशंस हैं जो हम एक फाइल के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये हमको बात समझनी चाहिए। जब मैं राइट बोलती हूँ सो इट मीन्स व्हाट, इधर अभी पीसी को कैसा होता है, अगर तुम राइट कर रहे हो ना तो तुम रीड नहीं कर सकते हो, और अगर तुम रीड कर रहे हो तो पहले तुमको राइट नहीं कर सकते हो। नाउ व्हाट इज दिस, सो ये पहले से होता आ रहा है कि एक टाइम पे एक काम, तो तुम्हारा पीसी एक टाइम पे एक काम करेगा, तो क्या राइट बोला सो इट विल राइट इट इनटू योर फाइल। तो हम क्या करने वाले हैं इस इंटरफेस से, ये ऊपर ये जो पाइथन का जो ये आईडीएलई है या पाइथन का हम लोग जुपिटर ले ले, यहाँ से बैठे बैठे हम बैकएंड में स्टोरेज में हार्ड ड्राइव में फाइल बनाने वाले हैं अभी। ठीक है, तो हमारा ये हमको समझना ज़रूरी है कि अगर मैं राइट बोलूँ ना तो वो सिर्फ लिखेगा, इट कैन ओनली राइट, इट कैन नॉट रीड। एंड व्हेन आई से रीड मतलब पढ़ना, व्हेन आई से रीड इट विल जस्ट रीड, इट कैन नॉट राइट। मतलब आप पढ़ते पढ़ते लिखते थोड़ी हो कभी भी, मतलब आप पढ़ भी रहे हो और लिख भी रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो आप एक ही टाइम पे एक ही काम करते हो, या पढ़ोगे या लिखोगे, सुन सुन के जो है वो लिखोगे। ठीक है, सो यही चीज़ को याद रख के ना ये दो ऑपरेशंस बने। इनके बेसिस पे, रीड और राइट के बेसिस पे जैसे जैसे यूज़ आगे बढ़ता गया ना तो कुछ मोड्स आए। कुछ मोड आया। नाउ ये मोड क्या है, तो इनको एक्सेस मोड कहते हैं। मुझको अगर एक फाइल को एक्सेस करना है मतलब स्टोरेज से उसको रिट्राइव करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, यहीं पर बैठे बैठे, यहाँ से बैठे बैठे कोडिंग के हेल्प से मुझको डेटा राइट करना है, रीड करना है, ऐसे सब करना है, तो कुछ मोड्स हैं। क्या मोड है, पहला है राइट मोड। राइट का मतलब होता है कि पहली तो है योर फाइल इफ नॉट प्रेजेंट तो क्रिएट अ न्यू फाइल। हम ना पहले फाइल का नाम देते हैं कभी भी। अगर ये फाइल नहीं प्रेजेंट है, पीछे बैकएंड में फाइल प्रेजेंट नहीं है, किस मोड में, राइट मोड में। अब ये राइट मोड कैसे देते हैं, ऐसे सिंगल कोट्स में W लिखते हैं। W का मतलब पाइथन को समझता है कि आप क्या बुला रहे हो, राइट मोड बोल रहे हो, लिखने का मोड बोल रहे हो। इट अंडरस्टैंड्स यू वांट टू राइट। बट अभी राइट मोड क्या करता है, फाइल अगर प्रेजेंट नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट करता है, और ऑलरेडी है एंड इफ ऑलरेडी प्रेजेंट it overwrites it. What is the word overwrites? overwrite का मतलब क्या होता है, overwrite का मीनिंग बहुत सिंपल है। अगर मैंने लिखा हुआ है ये, ठीक है, और मैंने राइट मोड में ओपन किया, what overwrite will do, it will erase everything and again start with year, so I'll say my surname। इसको बोलते हैं ओवरराइट करना, लिखी हुई चीज को मिटाना और वापस से चीजें लिखना। अगर मेरा एक लंबा सा स्टेटमेंट है कि टुडे वी स्टडीड पाइथन फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है, और मैंने राइट मोड पे ओपन किया है, ये सब कुछ इरेज हो जाएगा और वापस से कुछ तुमने जो भी टाइप किया वो लिख के आ जाएगा। इसको बोलते हैं राइट मोड। ये इसके डिसएडवांटेज है। तो ये क्या है, ये जो कर्सर दिख रहा है इसको ना कर्सर बोलते हैं, ये जो ब्लिंक होता है। इसको क्या कैसे कहेंगे कि वेन एवर यू आर इन राइट मोड इट ओवरराइट्स द डेटा and brings the cursor back to what original position, यहां से लाके छोड़ देगा उसको।
इस कर्सर को स्टार्टिंग पॉइंट पे लाके छोड़ देगा वापस। तो ये है क्या, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा मोड, रीड मोड। रीड का मतलब सबको पता है, पढ़ो, तो इसको आर मोड कहा गया है। सो अगर तुम आर मोड में एक्सेस करने की कोशिश करोगे और अगर फाइल का नाम दोगे कि फाइल इफ नॉट प्रेजेंट, तो क्या करता है, थ्रोज एन एरर। सो अगर रीड मोड में तुम बोलते हो ये फाइल को जरा रीड करो, और बैक एंड में स्टोरेज में हार्ड ड्राइव में वो डेटा ही नहीं है, वो फाइल ही नहीं है वो पाथ में, तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा कि फाइल नॉट फाउंड। ये हो गया डिसएडवांटेज। बट रीड मोड में तुम ना यू कैनॉट राइट, लिख नहीं सकते हो, राइट, रीड मोड में यू कैनॉट राइट। अब ये तीसरा मोड आया। ये तीसरा मोड क्या था, अपेंड मोड। अपेंड मोड, अपेंड मोड का मतलब क्या होता है कि आपको लिखना भी है और रीड भी करना है, दोनों एक साथ करना है। ठीक है, सो हम कैसे करेंगे। सो पहले आया अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है, पहली बात वो राइट करता है, कहाँ से, लास्ट पोजीशन ऑफ द कर्सर। सो कैसे, सो अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर था, लेट्स जस्ट सी व्हाट वाज रिटन। सो ये, तो ये क्या करेगा ना, अभी अगर मैंने बोला, अभी मैंने अपेंड, ये फाइल ऐसी कुछ बनी हुई है जहाँ पे ये सेंटेंस है ये फाइल में। ठीक है, सो अगर मैंने कुछ एक और लाइक ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके ऊपर विद एन अपेंड मोड, इट विल ऐड ऑन टू इट। सो इफ आई से अर्चना, वो ऐसे ऐड कर देगा, ऐड करते जाएगा। सो कोई और वर्ड ऐड करूंगी, ऐड करेगा, और कोई वर्ड ऐड करूंगी, ऐड करते जाएगा। तो जो लिस्ट का अपेंड नहीं था, तो ओरिजिनल लिस्ट में वो क्या करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है। यही अपेंड मोड है। ये अपेंड मोड ये करता है। ठीक है, बाकी ये राइट के साथ बना है, तो ये राइट के ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेगा, फाइल नहीं है तो वो बना के देगा। बट ये क्या करने वाला है, बेसिकली अपेंड करने वाला है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ अभी मुझको, जैसे मैंने कहा, मुझको रीड भी करना है और राइट भी करना है, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज ए प्लस। ए प्लस का मतलब क्या होता है, रीड एंड राइट। सो एज यू कैन सी, रीड एंड राइट के पास क्या क्या चीज़ है, वो पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो ये हो गया रीड एंड राइट। अब अपेंड का एडवांटेज क्या है, तो अपेंड का एडवांटेज ये है कि हम क्या कर सकते हैं उसमें, लिखते, पढ़ भी सकते हैं लाइंस को, और क्या कर सकते हैं, एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन। अब लास्ट जो है वो है फिफ्थ, जिसको हम बोलते हैं आर प्लस मोड। ठीक है, सो एज द नेम सजेस्ट, रीड प्लस, प्लस में मतलब क्या हो गया, सो आपको अगर रीड के साथ राइट भी करना है, पढ़ना भी है और लिखना भी है, तो आर प्लस मोड होगा वो। बट इसमें अपेंड की एडवांटेजेस नहीं होंगी। तो अपेंड क्या कर रहा था, एंड में ऐड करता जा रहा था, ऐड करता जा रहा था, ऐड करता जा रहा था, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ फाइल एक्सेस मोड है, स्ट्रिक्टली फॉर व्हाट, टेक्स्ट फाइल्स। तो एक टेक्स्ट फाइल को रीड कितने वे में कर सकते हो, ये 5, लिख, रीड और राइट कितने वे में कर सकते हो, या एक्सेस कितने वे में कर सकते हो, ये 5। वैसे ही अगर बाइनरी फाइल आती है, या बाइनरी को तुमको रीड करना है, सो मोड्स कैसे चेंज हो जाएंगे, तो W का हो जाएगा WB, R का हो जाएगा RB, A का हो जाएगा AB, क्योंकि ए बाइनरी फाइल आ रहा है। ठीक है, और A प्लस का हो जाएगा A प्लस बी, और राइट, रीड या राइट का हो जाएगा R प्लस बी। तो बाइनरी फाइल्स को सेम दिया है, बट क्या दिया है, तुम्हारा सिर्फ एक्सेस मोड चेंज होगा। तो तुमको अगर फाइल को एक्सेस करना है, तो W के जगह तुम यूज करोगे WB। बस ये स्लाइड थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू मेक
some files and let me make you understand how this is working. So let me just save this file first, और मैं इसको कॉपी करके तुम्हारे फोल्डर में डालती हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा. सो इसको कॉपी कर रही हूँ मैं, और मैं तुम्हारे फोल्डर में. सो एज यू कैन सी फाइल नाम का कोई ये नहीं है, ठीक है, जुपिटर नहीं है, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, तो अभी ये फाइल्स यहाँ पे आ गई है. ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल, किसी को कोई टेक्स्ट फाइल दिख रही है तो ईमेल की है और एल्गोरिदम की है. ठीक है, सो एल्गो एंड एल्गो 1 2 फाइल्स आर देयर. ओके, सो लेट्स क्लोज दिस फाइल एंड ओपन इट इन योर पाथ. सो डेस्कटॉप पे इसमें ये फाइल्स. ठीक है, तो हम अभी किस में आ गए, तुम्हारे पाथ, तुम्हारे फोल्डर वाले पाथ में. ठीक है, ये वही सब चीज़ें हैं. अब हाउ टू क्रिएट अ फाइल. पहले है वापस, जैसे मॉड्यूल्स बनाने के दो तरीके थे, यहाँ पे भी दो तरीके हैं. मैं पहला वाला तरीका बता रही हूँ. एफ इक्वल टू, एफ इज माई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन. ओपन क्या, अभी मैं फाइल का नाम दे रही हूँ out.txt, और मोड क्या कर रही हूँ, ठीक है, कॉमा दे रही हूँ और मोड बोल रही हूँ r. ठीक है, जस्ट सी दिस. क्या आया, फाइल नॉट फाउंड आया, बिकॉज तुम्हारे फोल्डर में आउट करके कोई फाइल ही नहीं है. देखो EDG, तो STU, ओ तो है ही नहीं, ओ है ही नहीं. ठीक है, सो MP डायरेक्ट आ गया, RSTU. ठीक है, ये मेरे पाथ में ओ करके कोई फाइल है ही नहीं. वहीं पर एल्गो करके फाइल है, सो मेरे को सिर्फ एल्गो लिखने दो. सी इट ओपन. अभी मैं ये एफ ओपन करूंगी, सो देखो उसने मुझे कुछ आउटपुट दे दिया. ये क्या आउटपुट है, तो ये मुझको बता रहा है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, रैपर क्लास है ये. ठीक है, अब ये फाइल क्या कर रहा है ना, तो सेल्फ सबको याद है क्या कर रहा था, पॉइंट करके पकड़ रहा था. तो ये एफ अब मुझको क्या दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्या करने की, वो फाइल को ओपन करने की. अब मैंने ओपन तो कर लिया, ये फाइल को क्या, एफ को क्या कर दिया, पॉइंटर को खड़ा भी कर दिया वो फाइल के पास. अब मैं क्या करूं, सिंस रीड को कॉल किया है, आर को, जस्ट राइट रीड एंड गिव अ एंटर. सी इट हैज ओपन. रीड के फंक्शन को बुलाओगे, उसने वो चीज ओपन करके दे दी. क्लियर विद एवरीवन, जस्ट गिव इट अ ट्राई. कोई भी एक टेक्स्ट फाइल लो एंड जस्ट ट्राई टू रीड इट, या तुम अपने हिसाब से बना लो वहाँ पे टेक्स्ट फाइल. तो टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो एंड जस्ट गिव व्हाट एक्स्ट्रा करके नाम दे दो एंड हिट एंटर. ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फाइल बन गई है, देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. इस पे जाओ, जस्ट राइट पाइथन या कुछ, सेव कर दो. ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल लिखा है, यहाँ पर भी आके सेम, सो आई राइट एक्स्ट्रा. सो देखो रीड हो गया, अभी तुम लोगों के सामने बनाया. ठीक है, सो गिव इट अ ट्राई. सबका ओपन होनी चाहिए फाइल, तो गिव इट अ ट्राई फाइल ओपन करने के लिए. सो आई कीप द कोड ओवर हियर.
सॉरी समीर, मैंने देखा नहीं। आर प्लस और ए प्लस, नहीं समीर, आर प्लस का मतलब होता है रीड राइट, और ए प्लस का मतलब होता है अपेंड प्लस रीड। तो अपेंड अलग है, राइट अलग है, दोनों अलग है। अपेंड क्या करेगा, पुरानी वाली चीज को ऐड करता जाएगा, याद भी रखेगा। वहीं पर आर प्लस मतलब रीड प्लस राइट, राइट क्या करता है, ओवर राइट करता है। सॉरी, मेरा वॉइस वापस ब्रेक हो गया। हाँ, क्या कहा? हाँ, सो जस्ट गिव इट अ ट्राई, एक फाइल ओपन करने की कोशिश करो एंड लेट मी नो इफ इट इज डन। ठीक है, जब तक आई गेस मैंने मेल किया होगा किसी को। लेट मी नो वंस इट डन, वन इट्स डन। डन डन। ओके। हाँ समीर, एक मिनट। हाँ, टी ई एक्स टी नहीं है, सिर्फ टी एक्स टी है। वहीं पर सिर्फ गलती है और कुछ नहीं है। वहीं पर गलती है। एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट फाइल पीछे है क्या?
समीर, वो फाइल है क्या वो पाथ पे? पहली बात, जहाँ पर तुम्हारी फाइल है। जुपिटर वाली जो फाइल है वही पाथ पर है क्या ये? डन, ओके। एक मिनट, हाँ, मैं बस एक फाइल ढूंढ रही हूँ। शिट शिट, +5 इसमें क्या है? क्लास का है। ओके, इसमें होगा। ये रहा। ओके, ठीक है। सो ये ऐसे इसको रीड करते हैं। अब रीड हमने किया, तो ये ऐसे एक्स्ट्रा लिख के आया सब। तो मैं पहले ना एल्गो को बुलाती हूँ, सिर्फ एल्गो को, जो जो ऑलरेडी है वहाँ पे। सो रीड कर रही हूँ। नाउ आई विल ओपन वर्ड दिस एल्गोरिदम का फाइल। ठीक है, एल्गो ओपन कर रही हूँ और वहाँ पे ये चीज़ ओपन कर रही हूँ। सो नाउ सी द डिफरेंस। क्या क्या चीज एक्स्ट्रा दिख रही है जो आंखों को तुरंत दिख के आ रही है? कौन सी ऐसी एक चीज है जो आंखों को तुरंत दिख के आ रही है? सो आई गेस सबको \n दिख रहा होगा, जो आंखों में एक तरीके से तुरंत दिख के आ रहा है। \n \n \n। और जबकि ये बाजू वाली ओरिजिनल फाइल में कुछ नहीं है। ओरिजिनल फाइल में कुछ नहीं है। अग्री कर रहे हैं सब? यस। ओके उज्ज्वला। सो ये जो \n है ना, ये एक तरीके से टेक्स्ट फाइल को बाकी फाइलों से काफी अलग करता है, बिकॉज उसके पास अपना खुद का एक क्या है, ये, हाँ, ऑपरेटर ही कह सकते हैं या स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हैं, \n, जो क्लियरली बताता है कि यहाँ से न्यू लाइन्स चालू हुई है। तो स्ट्रिंग न्यू लाइन, नंबर्स, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स न्यू लाइन, बुलियन न्यू लाइन। तो यहाँ पर जब भी मैं एक एंटर प्रेस करूंगी ना, यहाँ पर न्यू लाइन आता जाएगा। सो एज एज यू कैन सी, मैंने कई जगह \n लिया है, मतलब वहां पे डबल स्पेस आ गया है। ठीक है, और अगर हम आगे और आगे देखें, सो यहाँ पर भी डबल स्पेस है। ठीक है, सो ये खुद में एक \n है, एक \n है। ये देखो, टैब भी है, टैब टी भी है। तो ये टैब कहाँ पर है वो भी देखते हैं हम लोग। सो अगर मैं आगे जाऊँ, सो सी दिस टैब, तो देखो 5 4 T। तो \n \t, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया रीड ऑपरेशन। अब अभी अभी बस तुम ये चीज देखना, अगर मैं इसको एक वेरिएबल असाइन कर देती हूँ, एंड आई स्टोर दिस, एंड आई से s। ठीक है, अब s में क्या आया, एक मिनट। हाँ, अभी राइट है। उसको रीड करना पड़ता है, वरना f.close हो जाता है। ठीक है, तो ये s। अब s में क्या है, तो पूरा का पूरा डेटा है।
अब मैं क्या करूं, एस डॉट अपर, तो मैं अभी क्या करती हूँ, प्रिंट करती हूँ, आई से प्रिंट एस डॉट अपर। तो देखो ये कैसा आउटपुट है, सो सिमिलर आउटपुट है जो यहाँ पर है। सो लेट्स कम ओवर हियर एंड सी, सारे की सारी केसेस उसने अपर केस कर दिए। वैसे ही मैं करूं एस डॉट लोअर, सारे की सारी डेटा वैसा के वैसा आया, बट अब लोअर केस में आया। क्या यहाँ पर चेंजेस हुआ? सो आई एम सॉरी, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसको मैं वापस ओपन करूंगी ना, ये ऐसे के ऐसे ही फॉर्मेट में रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। सो मैंने क्या किया है, मैंने ना एक डेटा का स्ट्रांगनेस आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक डेटा टाइप इतना स्ट्रांग हो गया है अभी कि ये पूरा का पूरा इसने फाइल रीड कर लिया और स्टोर कर लिया, और अब इसके ऊपर मैं जो चाहे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकती हूँ। क्यों? बिकॉज ये स्ट्रिंग में आ गया है अभी। तो सबको पता है स्ट्रिंग टाइप क्या होता है। सो लेट्स डू दैट ऑल्सो। लेट्स ट्राई टू प्रिंट व्हाट, सो आई विल से प्रिंट टाइप ऑफ एस, एंड मैं ये ऊपर वाला कमेंट कर देती हूँ। सो देखो क्लास स्ट्रिंग। सो डेटा हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड होने वाला है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखनी है चीज, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रहने वाला है। तो इंटीजर डालने की कोशिश करोगे, कई बार एरर आएगा, ठीक है, तो तुमको तब वहां पे टाइप कास्ट करना है। रीड करने की कोशिश करोगे तो लिखा हुआ है वो इंटीजर में, सॉरी स्ट्रिंग में, और तुमको फ्रंट एंड पे क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो वहां पर बहुत बार तुम्हारे से गलती होने वाली है, क्योंकि इंट में डेटा सेव नहीं हुआ है, स्ट्रिंग में डेटा सेव हुआ है, सॉरी क्या वर्ड यूज, सेव हुआ है। उसको रीड करने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग से इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है। एक ये चीज, इसके साथ अब मैं कुछ और एक चीज दिखा रही हूं, मैं बोलूंगी जस्ट रीड 4 एंड आई विल से एस, सॉरी आई विल से प्रिंट एस। एक मिनट है, इसको वापस रीड करना पड़ेगा वरना वो ऑब्जेक्ट बंद हो जाता है। तो आपको हमेशा पता है एफ डॉट क्लोज करना पड़ेगा हर बार। सो ओपन एंड क्लोज दिस टू ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म। सो आप अभी देख रहे हो वो यूज नहीं कर रही हूँ तो बंद हो रहा है अपने आप। तो अगर एफ डॉट क्लोज कर दूंगी ना, और अभी मैं एस को कॉल करूँ तो है, बट अभी एफ को कॉल करूँ, उसको नहीं बुलाना चाहिए, वो बुला रहा है, ठीक है। ये आइडियली का इशू है, आइडियली में यही इशू रहता है, ठीक है। एफ डॉट क्लोज मतलब वो ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, ठीक है। सो अभी मैंने ये फाइल को ओपन किया है, रीड किया है, मैं को इम्पोर्टेंस बताने दो 4 का। अब ये 4 क्या किया है, उसने 4 कैरेक्टर्स रिटर्न किए मुझको, तो फाइल में से 4 कैरेक्टर्स। अभी यहीं पर मैं 40 लिख दूं, बिकॉज देखो फाइल ऑपरेशन इज क्लोज, तो मुझको ये एरर उसको बाद में देना चाहिए, अभी दे रहा है, ठीक है। ये वापस से मुझको रीड करना पड़ेगा कॉल, तो देखो उसने मुझको 40 कैरेक्टर्स, तो यहाँ से उसको जो भी कैरेक्टर्स मिले, जितने भी कैरेक्टर्स 40 तक, उसने मुझको उतने 40 कैरेक्टर्स लाके दे दिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये कमेंट कर देती हूँ, जरूरत नहीं है। एक और क्या कर रही हूँ, सो लेट्स डू व्हाट डू, सो अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाती हूँ, इसको ऐसे ही रीड करती हूँ। ओके ओके ओके, 1 मिनट। सो इसने मुझको ये दे दिया। अब मैं वापस से क्या कर रही हूँ, एफ डॉट रीड आई एम डूइंग 2। सो देखो बूल का ओ एल दिया, ठीक है। मैं अभी कर रही हूँ एफ डॉट रीड आई विल से 10। सो बूलियन डेटा टाइप। अब ये क्या कर रहा है, सो प्लीज प्लीज लुक ओवर हियर व्हाट दिस मल्टीपल रीड विल डू। सो आई टेक दिस एग्जांपल। अगर मैं देती हूँ, पहले मैं देती हूँ एफ डॉट रीड 1, सॉरी 2। सो दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2। मुझे आउटपुट में इसका आंसर क्या मिलने वाला है, सो पी वाई।
इसके तुरंत बाद, ठीक है, इसके तुरंत बाद मैं एक और रीड देती हूँ। सो अब रीड कितना दे रही हूँ, 3। सो इसका आंसर क्या आने वाला है, पी वाई के बाद 3 कैरेक्टर्स, तो THON। सो इट विल बी THON। इसके बाद एक और एफ डॉट रीड देती हूँ, और समझो और कैरेक्टर्स होते हैं कि पाइथन इज इजी टू लर्न, ठीक है, और अब मैं देती हूँ 7 कैरेक्टर्स, 7। तो अब ये न्यू, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे का ऐसा डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो तुम अगर मल्टीपल रीड्स दे रहे हो ना, तो वो रीड क्या करने वाला है, हर बार कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, बट बेस्ड ऑन व्हाट, तो कर्सर, कर्सर के बेस पे वो क्या करने वाला है, रीड करने वाला है। कर्सर कहां पर छोड़ा था, लास्ट रीड ने, ये लास्ट रीड ने कर्सर कहां लाके छोड़ा। तो अब यही रीड मैं वापस से परफॉर्म करूँ ना, तो देखो डेटा टाइप पे था ना, अब मैं वापस से इसको रीड 40 करती हूँ। तो देखो, तो डेटा टाइप के बाद, तो यहाँ पर आते हैं, डेटा टाइप के बाद क्या था, सो आई गेस इसने 10 रीड किया, बूलियन डेटा टाइप, बूलियन कहाँ पर है, हाँ तो ये रहा, ट्रू फॉल्स डिसीजन 40, यहाँ से 40 कैरेक्टर्स उसने काउंट किया और मुझको आउटपुट दिया, ठीक है। सो ये है रीड ऑपरेशन। अब ये रीड के साथ साथ ना एक और चीज है, और वो चीज क्या है, सो सिमिलर टू रीड, सो लेट मी डू वन थिंग। अच्छा एक काम करो, तुम लोग ये परफॉर्म करो जरा, रीड करके देखो आउटपुट सही आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या लग रहा है तुम लोगों को, बिकॉज तुम्हारा हाथ भी बैठना चाहिए इसके ऊपर। सो एक फाइल लो, फाइल में रीड कर रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे, रीड कर रहे हैं, बनी हुई फाइल को रीड कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ आगे नहीं लिखा होगा तो वो एंड ऑफ द फाइल होगा। तो पाइथन की केस में अगर 10 लाइन लिखोगे तो कुछ है ही नहीं वहां पे, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये हो जाएगा तो एक सिर्फ यस नो दे देना।
डन रोहित। ओके। सो अभी ये रीड है ना, इसके साथ साथ तुम एक और चीज कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो, लेंथ ऑफ दिस वर्ड, तो पहले एस में स्टोर था ना, तो इसको मैं एस पर मैं पहले स्टोर कर देती हूँ, और ये एम्प्टी। ठीक है, सो अगेन इसको रन करते हैं। ठीक है, अब मैं निकालूंगी लेंथ ऑफ दिस एस। ये क्यों निकाल रही हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो देखो, लेंथ में ये क्या दे रहा है, कैरेक्टर्स। इन टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब मुझको कैरेक्टर वाइज नहीं चाहिए, ये मुझको कैरेक्टर्स दे रहा है, ये मुझको नहीं चाहिए, मुझको लाइन वाइज चाहिए। सो पाइथन हैज, सॉरी, फाइल ऑपरेशंस हैव दैट आल्सो। सो कैसे, सो आई विल से, लेट्स से a is equal to what, f dot read lines, and now if I try to क्लोज निकाल देती हूँ, प्रिंट a। सो सिंस, एक मिनट, ये बंद हो जाता है बार बार, ये इसको भी कमेंट कर देते हैं। हाँ सॉरी, रीड लाइन्स 4। सिर्फ ये क्यों दे रहा है, एक मिनट। हम्म, ये इसकी वजह से हो रहा है। ओके, मैं वापस कर रही हूँ। मैंने सब कमेंट कर दिया है, सिर्फ रीड लाइन्स रखा है। एंड आई एम सेइंग ए इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स, एंड ए को कॉल कर रही हूँ। सो आउटपुट में क्या डिफरेंस है, रीड में और इसमें क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक स्लैश एन। ठीक है, और जी साथ ही साथ सब अगर देखो तो यहाँ पर क्या चालू हुआ है, लिस्ट। और देखो सबका सब डेटा कैसे है, एक पूरा ये एक स्ट्रिंग है, ये पूरा एक अलग स्ट्रिंग है। नाउ, तो अभी तुमको समझना है, डेटा अगर तुम रीड लाइन से बुला रहे हो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, लिस्ट आएगा। अगेन आई एम सेइंग लिस्ट। नाउ इफ आई ट्राई टू कॉल ओनली 4 लाइन्स, फर्स्ट 4 लाइन्स, अगेन मुझको इसको रन करना पड़ेगा। 1 लाइन, एक मिनट। हाँ, ये एक्चुअली ना वो फाइल बंद हो रही है बार बार। सो इसने फर्स्ट लाइन दे दी मुझको, फर्स्ट मतलब ये पहली लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद सो लेट्स कॉल विद व्हाट, 4। 4 पे ऐसे क्यों दे रहा है, एक मिनट। हाँ, इसको बार बार कॉल करना पड़ रहा है। ये एक्चुअली ना लॉस हो रहा है डेटा। 41 पे ये दे रहा है। अच्छा रुको, मेरे को इसको इसके अंदर ओपन करने दो। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू ओपन, आई विल से एल्गो डॉट टीएक्सटी, तो किसमें, आर मोड में। ठीक है, और मैं बोलूँ ए इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स, 2 लाइन, एंड आई विल से प्रिंट ए। सेव, यहीं पर इसका नाम देती हूँ,
फाइल एग्जाम्पल रन। सो उसने फर्स्ट दे दिया मुझको। ओके, आई गॉट द आंसर। क्यों ऐसे कर रहा है? सो एक और बार इसको रन करते हैं। आ गया। 4 लिखते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। अभी भी यही दे रहा है। ये आउटपुट नहीं आना चाहिए। लाइंस बराबर दे रहा है। 1 मिनट, हाँ, सिर्फ मेरे को फाइल चेंज करने दो। आई गेस उसमें न्यूमेरिक डेटा भी है ना, बट ये सब नहीं होना चाहिए। फाइल को 1 लेके देखती हूँ। 1 मिनट। सो फर्स्ट 5 लाइन्स। अरे कहाँ गया? 1 मिनट, हाँ, ये ऐसे वर्क नहीं होना चाहिए। ये ऐसे क्यों वर्क हो रहा है? ओपन बराबर किया, रीड बराबर कर रहे हैं। ओपन, रीड किया, टेल सीक बताना है मुझको। रीड लाइन बाय लाइन। सो रीड लाइन, अच्छा लाइंस कर रही हूँ इसलिए। रीड लाइन। अभी एक ही दे रहा है। कैरेक्टर क्यों दे रहा है ये? तो इसने फर्स्ट लाइन रीड करके दी है अभी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेकंड को कॉल करके देखती हूँ। तो सेकंड पे उसने क्या दिया है? सिर्फ कैरेक्टर ला के दिया है मुझको। 1 मिनट, हाँ। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। मेरे को एक नया कैरेक्टर लेने दो। अभी तक कभी हुआ नहीं है ऐसे। एक्स्ट्रा डॉट टीएक्सटी कॉमा रीड और जी जी डॉट रीड लाइन। ये देखो, वी कैन रीड टू रीड इंडिविजुअल लाइन्स ऑफ अ फाइल. This method reads file till the new line has been reached.
तो अभी न्यू लाइन जब तक आता नहीं है वो रीड करता जाएगा, तो जितनी बार न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन करोगे वो क्या करता जाएगा, नई नई लाइन ला के देता रहेगा। तो जो पहले हो रहा था ना वो चीज वो करता रहेगा, वो चीज फाइन, बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज रीड लाइंस ऑल्सो। ओके, ठीक है, मैं गलत लिख रही थी, वहां पे रीड लाइंस नहीं है, वो रीड लाइन है। ठीक है, सो अगर मैं कहती हूँ रीड दिस, एंड इफ आई से फॉर आई इन ए, ऐसे प्रिंट आई, ये चीज करो तो ओके, परफेक्ट। सो what this read line will do, it will read each and every line जब तक उसको बैकस्लैश एन नहीं मिलता है। ठीक है, सो बैकस्लैश एन नहीं मिलेगा तब तक वो रीड करता रहेगा। देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज, मेरे को सिर्फ ट्राई करने दो, ये है बिकॉज रीड लाइंस नहीं दिखा रहा है ना, रीड लाइन ऐसे, यार ये है ऐसे क्यों दिखा रहा है, पहली बार हुआ है ये, एक सेकेंड। हाँ रवि, वही दिखाना चाहिए, वही दिखाना चाहिए, वो दिखा नहीं रहा है ना, वही वही दिखाना चाहिए उसको। मैं भी वही बोल रही हूँ, दिखाता है वो। ये आज ही क्यों ऐसे हुआ है पता नहीं, कि ना उसको नंबर ऑफ लाइंस दिखानी चाहिए, एंड इट इज शोइंग मी कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए रीड है। नहीं, बराबर लिख रही हूँ रीड लाइंस, बराबर लिख रही हूँ, रीड लाइंस बराबर लिख रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, क्यों नहीं दिखा रहा है। एक रीड लाइन क्या करेगा, जब तक ये नहीं आ जाता है तो ये पूरा लाके देगा, बट अभी मुझको पर्टिकुलरली हाँ, अब इसके अंदर अगर मुझको एक एक प्रिंट करना है, सो फॉर आई इन ए, आई से प्रिंट आई, ऐसे प्रिंट करवाना है तो मैं ये भी करवा सकती हूँ। सो उसने लाइंस प्रिंट करके दे रहा है, वो जितनी भी लाइंस है वहां पे। ठीक है, ये एक चीज है वहां पे, कि अगर आपको ये ये करवाना है, लाइंस को रीड करवाना है, तो ए इज अ लिस्ट, ए इज नॉट व्हाट स्ट्रिंग, रीड करने पे ए मेरा एस स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करेगा, बट रीड लाइंस करते हो तो तुमको लिस्ट मिलता है। अब यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पर अगर फोर लिखूं, राइट, यहाँ पर अगर फोर लिखूं और यहाँ पर करूँ प्रिंट, मैं वही गलती कर रही थी, ए, और इसको रन करती हूँ। सो इसको फोर्थ लाइन देनी चाहिए, हाँ इसने फोर्थ लाइन दे दी, मैं उसको ब्रैकेट में लिख रही थी ना, वो गलती कर रही थी। और एक और कर सकती हूँ शायद से, मैं यहाँ से एक ऐसे पास्ट करूँ 1 से लेके 5 तक, मुझको ऐसे चाहिए, ये भी चीज़ हो सकने होनी चाहिए, ये चीज़ भी, तो ओके नहीं चलेगा, बाहर बाहर चलेगा। सो इसको कट करती हूँ और बाहर पेस्ट करती हूँ और रन करती हूँ। सो फर्स्ट 5 लाइंस उसने मुझको लाके दे दी, लिस्ट में जैसे फर्स्ट 5 होती है, तो हमको पता है जीरो को वो इंक्लूड नहीं करता है, तो इसीलिए स्ट्रिंग ऊपर नहीं लिखा है, तो जो स्ट्रिंग्स वर्ड है ना ऊपर, वो नहीं लिखा है उसने, इसीलिए उसने नंबर से लिखा है, तो 1 2 3 4 और 5, तो देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर से उसने प्रिंट किया। ठीक है, मैं मेरी गलती थी, मैं अंदर लिख रही थी, बाहर लिखना था वो। ठीक है, तो इस ऐसे हमको क्या मिलता है, नंबर ऑफ लाइंस मिलती है। ठीक है, एक ये चीज, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और राइट के ऊपर, लेट मी जस्ट क्लोज दिस, एफ डॉट जी डॉट क्लोज एंड एफ डॉट क्लोज, इन दोनों को क्लोज कर देती हूँ।
ठीक है, अब हम राइट के ऊपर चलते हैं। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक है, अब समझो मेरे एक फाइल बनानी है। सो लेट्स टेक क्यू इज इक्वल टू ओपन, आई विल से आउट डॉट टी एक्स टी, कॉमा कौन सा मोड? राइट मोड। मैं इसको रन करती हूँ। तो ये फाइल है नहीं, बनी नहीं थी, पर अपने आप अगर मैं इसको ओपन करूं अभी इधर आउट, तो देखो आउट की फाइल बन गई है। इसको ओपन करूं, सॉरी, इसको ओपन करूं तो इसके अंदर एक भी फाइल नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि अभी अभी बनी है। उसका टाइम भी तुम चेकआउट कर सकते हो, तो यहीं पर है कब बना है, तो अभी बनी है। मैंने पहले नहीं बनाई है, मैजिक से कुछ नहीं आया है, कोडिंग से आया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहूंगी। सो मुझको क्या करना पड़ेगा? क्यू डॉट राइट को बुलाना पड़ेगा। राइट वर्ड हाय। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट कम ओवर हियर। ठीक है, इसको ओपन करती हूँ। ओके, रोहित का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड लाइंस एंड रीड लाइन? ओके, तो रोहित, रीड लाइंस क्या करेगा ना, एक साथ सारी की सारी लाइंस आपको रीड करके दे देगा, फाइल में जितनी भी लाइंस है। वहीं पर रीड लाइन क्या करेगा? अनटिल एंड अनलेस यू रीच व्हाट बैकस्लैश एन, उतना वो रीड करेगा। जैसे रीड नहीं कर रहा था, बार बार रीड करो तो नए 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 वाले कर्सर के वजह से वो चेंज करता जा रहा था, रीड लाइन भी वैसे ही वर्क करेगा। इसके बाद एक और रीड करोगे ना, तो यहाँ से जब तक उसको बैकस्लैश एन नहीं मिलता तब तक वो रीड करेगा। फिर एक और रीड लाइन करोगे तो ये नेक्स्ट लाइन रीड करके देगा, ये सिंटैक्स वाली। वहीं पर रीड लाइन क्या करेगा? रीड लाइंस पूरे के पूरा सब रीड करके दे देगा। ओके, अरे कहाँ कहाँ गया? क्यू डॉट ओपन। ये आज ही ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ? देखो, हाय हेलो दोनों लिख के आ गया। ठीक है, मैं एक और बार इसको हेलो को रन करूंगी ना, यहाँ पर इसको बंद करती हूँ और वापस से ओपन करती हूँ। ये आज ही मेरा सिस्टम मुझको तकलीफ दे रहा है, आज तक तकलीफ नहीं दिया इतना। ठीक है, ये बंद कर रही हूँ, आउट को ओपन कर रही हूँ। ये अपेंड नहीं होना चाहिए, राइट मोड है। आउट वन बना रही हूँ, क्यू डॉट क्लोज। ठीक है, एक मिनट है, मुझको सारे कर्नल्स को एक बार क्लीन करने दो, आज ही के दिन इसको तकलीफ देनी है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर रही हूँ अभी। तो Q1 बना रही हूँ, हेलो। ठीक है, लेट्स सी। क्यू सॉरी, आउट वन देख रही हूँ और इसको क्लोज कर रही हूँ। तो देखो हेलो आ गया। ठीक है, अब मैं एक और राइट दे रही हूँ। आई से अभी हेलो की जगह क्या लिखो? ठीक है, आई विल गिव दिस। तो एरर आया, योर फाइल हैज बीन क्लोज्ड। इसको वापस से रन करती हूँ, वापस से इसको और क्लोज करती हूँ। ये सिर्फ बता रहा है 7 कैरेक्टर्स गए अंदर। ये हेलो था, बंद करती हूँ, इसको भी बंद करती हूँ। Q1 में, आउट वन में आती हूँ। सी अर्चना। राइट, अभी इसको ओपन भी जब किया ना, तो कर्सर देखो कहाँ पर है, कर्सर का पोजीशन देखना, इट इज हियर, ब्लिंकिंग।
सो ये हुआ हमारा क्या, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी के नीचे एक और क्यू देती हूँ, क्यू डॉट राइट, लेट्स से इट वाज अ बोरिंग लेक्चर। ठीक है, और बैकस्लैश एन देती हूँ, और फिर लिखती हूँ क्यू डॉट राइट पाइथन इज गुड। ठीक है, अब मैं वापस से इसको ओपन करती हूँ। ठीक है, राइट, क्लोज, 14 कैरेक्टर्स इन टोटल अंदर गए। यहाँ पर आती हूँ, सिर्फ डिफरेंस देखो। डिफरेंस ये है कि बैकस्लैश एन नहीं दिया तो वो जोड़ता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है। ठीक है, एक साथ आपने राइट दिए सारे। अब अब मैं एक और राइट देती हूँ, तो वो क्या करेगा, रीराइट कर देगा उस चीजों को। ठीक है, यही मैं ए मोड में ओपन करती हूँ। ठीक है, कॉल करती हूँ, ये वापस से लिखती हूँ। ठीक है, इसके नीचे एक लिखती हूँ, क्यू डॉट राइट, आई विल से नॉट बैड। ठीक है, और अब इसको क्लोज करती हूँ। सो अपेंड मोड में क्या हुआ, तो देखो ये 2 बार 3 बार लिख के आया। अब पाइथन इज गुड के बाद, सिंस तुम लोग ने बैकस्लैश एन नहीं बोला, तो उसने बैकस्लैश एन इंक्लूड ही नहीं किया, वहीं से लिखना चालू कर दिया। मैंने जैसे बोला था, जहां से उसको जगह मिली वहां से लिखना चालू कर देगा। सो पाइथन इज गुड, नॉट बैड बोला तो नॉट बैड देखो ज्वाइंट होके आ गया। अब ये कितनी बार भी तुम रन करते रहोगे ना, सो इसको ऑन करने के बाद इसको नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड करते रहोगे, वो अपेंड करता जाएगा। तो मैंने इन शॉर्ट आई गेस 3 बार नॉट नॉट बैड पे क्लिक किया है, और अभी मैं क्लोज कर रही हूँ। यहाँ पर आ रही हूँ, फाइल आउट वन। सो देखो, तो नॉट बैड, एक नॉट बैड, तीसरा दूसरा नॉट बैड और तीसरा नॉट बैड। ठीक है, तो ये है राइट मोड और अपेंड मोड। प्लीज प्लीज ट्राई। मेरा आज पता नहीं ये लैपटॉप बहुत परेशान कर रहा है मुझको, सैटरडे से परेशान कर रहा है। सो ये रीड लाइन का तो ठीक है, डब्ल्यू मोड और ए मोड को दोनों को ट्राई करो। पहले एक बार लिख के ट्राई करो, फिर 2 बार लिख के ट्राई करना।
सो दोनों हो जाएगा तो प्लीज लेट मी नो, हम आगे बढ़ते हैं। किसी को एरर आ रहा है? आज पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हुआ है। ठीक है, सबका हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ूं।
Should I move forward? ओके ओके, ठीक है। हाँ, अभी आपको ट्राई कैच सिखाया हुआ है, ठीक है। अब ट्राई कैच का मेन यूज, एफ इज इक्वल टू ओपन, मैं फाइल का नाम दे रही हूँ अर्चना डॉट टी एक्स टी। तो किस मोड में? राइट मोड में। सो वी यू नो आई नो कि अर्चना डॉट टी एक्स टी फाइल जैसी कोई फाइल नहीं है। और मैं क्या बोल रही हूँ कि एस इक्वल टू, आई से एस इक्वल टू या प्रिंट, आई से प्रिंट एफ डॉट रीड। तो आपको पता है, मुझको पता है ऐसी कोई फाइल नहीं है। मैं क्या करूंगी? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या? फाइल नॉट फाउंड एरर, क्योंकि ये यही एरर थ्रो करने वाला है। सो तुमको ये हैबिट अभी आ जानी चाहिए। तुमको प्रिंट करना होगा क्या? सो लेट से प्रिंट नो फाइल ऑफ सच नेम, ठीक है, नो फाइल ऑफ सच नेम। अब मैं एक देती हूँ क्रिएटिंग वन। तो क्रिएट कैसे करते हैं? सो क्रिएट सबको पता है कैसे करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू ओपन एंड आई विल से अर्चना डॉट टी एक्स टी। किस में बनाओ? तो मैं बोल रही हूँ डब्ल्यू मोड पे बनाओ, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ? फाइनली, फाइनली एफ डॉट क्लोज, बिकॉज क्लोज करना ही है, वो क्लोज नहीं करोगे ना तो एरर थ्रो कर रहा है। मैं इसको सेव करती हूँ। सो आई विल से फाइल example2 एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल, और मैं इसको रन करती हूँ। तो देखो, नो फाइल ऑफ सच नेम, क्रिएटिंग वन, ठीक है। अब मैं या पीछे जाऊं और मैं वापस से देखूं कि फाइल, ऐसी कोई फाइल बनी थी क्या। सो आई विल कम ओवर हियर, सॉरी पाइथन, आई विल से अर्चना करके, देखो टेक्स्ट फाइल बन गई, एम्प्टी है। इसीलिए हमको क्या है, ये सिखाया जा रहा है, ट्राई एंड कैच, कि ऐसे जो एक्सेप्शंस हैं वो हैंडल करने, ठीक है। ये एक एक ये वाला चीज भी नोट डाउन कर लो, काफी काफी इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, यहाँ पर आप इनपुट भी ले सकते हो। तो इनपुट के लिए अपेंड मोड में लेना है, राइट मोड में लेना है। फाइल को फाइल से रीड कर लिखवाना है तो यहीं पर लिखवाना पड़ेगा राइट मोड में। तो वो भी मैं बताती हूँ एग्जाम्पल लेके। ये फटा, थोड़ा थोड़ा फास्ट हो जाओ, सॉरी थोड़ा सा फास्ट हो जाओ, आधा घंटा है और ये मॉड्यूल्स आज ही कंप्लीट करने हैं हम लोगों को, फाइल्स।
डन, ओके, ठीक है। इसके आगे मेन देखते हैं। मेन देखते हैं, हमको फाइल को मैं अभी डेटा रीड राइट कैसे करेंगे, कैसे समझना है, कहाँ रीड करना है, कहाँ राइट करना है। सो इधर भी एक एग्जांपल है। सो लेट्स टेक f इज इक्वल टू, सो ट्राई कैच वाला ही है। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, मैं फंक्शन कॉल करती हूँ यहाँ से, यहाँ से एक फंक्शन कॉल करती हूँ डी राइट अंडरस्कोर इनटू। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करती हूँ और यहाँ पर फंक्शन बनाती हूँ डिफाइन राइट अंडरस्कोर इनटू। सो एफ एफ डॉट राइट, तो एफ डॉट राइट क्या, सो यहाँ से हम लेंगे एन इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट की जगह अभी हम लिखेंगे क्योंकि आर मोड में तो होगा नहीं, इसीलिए प्लस मोड, और यहाँ पे राइट अंडरस्कोर इनटू को भी कॉल करेंगे। ठीक है, राइट एन, इसको रन करते हैं। तो राइट इनटू नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये बार डिफाइंड है। कंट्रोल एक्स, ठीक है, राइट इनटू नॉट डिफाइंड, ट्राई के बाहर डिफाइंड है, इसको रन करते हैं। एंटर योर एज 23। ठीक है, अब इसको वापस से रन करते हैं। सो देखो 23 आ गया है, बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ किया, राइट इनटू बुलाया। अब ये वाली चीज लिख के नहीं आ रही है। अब क्या हो रहा है, रीड रीड रीड, और रीड के अंदर सिंस ये मेरा आर प्लस था, तो यही यही ऑपरेटर को, यही ऑब्जेक्ट को कॉल करके मैं क्या कर रही हूँ, राइट करते जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना एक एक ही चीज चेंज कर रही हूँ, इंट। इसको रन करती हूँ। सॉरी, वो वापस से वही एरर देगा, एक मिनट, इसको स्टॉप करने दो। जब तक ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भैया, यहीं पर कंट्रोल है, कंट्रोल वी, कॉपी, मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। ठीक है, अब मैं इंट की जगह इंट इंट की इनपुट स्ट्रिंग की जगह इंट ले रही हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, एंटर योर एज बोला, सो आई विल से 34। सो देखो, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। पहले एक्सेप्ट कर रहा था बिकॉज मैंने इंट इंट्रोड्यूस नहीं किया था। जैसे ही उसको बोला इंट जाएगा, उसने अभी रोना चालू कर दिया, ये चीज चलने नहीं वाली है। इसीलिए आपको याद रखना है कि क्या होगा, वैल्यू जाएगी तो सही इंटीजर के स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, बट रीड करते समय तुम उसको इंटीजर फॉर्मेट में रीड कर सकते हो, सिंस तुमको कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन आता है। एक ये दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि मैं लिस्ट डिक्शनरी कैसे स्टोर करूं। सो
पाइथन में इसी चीज को दो नाम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन। ठीक है। सो जैसे अभी नाम सजेस्ट कर रहा है, सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन कब यूज होगा? जब तुम क्या स्टोर, तुमको क्या स्टोर करना है, लिस्ट स्टोर करनी है, डिक्शनरी स्टोर करना है, टप्पल स्टोर करना है, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन। सिंस तुमको नॉर्मल जो पाइथन के फंक्शंस हैं वो क्या करने दे रहे हैं, इंटीजर और न्यूमेरिक डेटा, स्ट्रिंग डेटा ही स्टोर करने दे रहे हैं, तुमको लिस्ट और डिक्शनरी स्टोर करने नहीं दे रहे। सो टू स्टोर लिस्ट इन डिक्शनरी यू विल हैव टू इंपोर्ट समथिंग कॉल्ड एज पिकल। ठीक है, नाम उसका थोड़ा अलग है, पिकल। अब तुम क्या करो, सो लेट्स क्रिएट अ डिक्शनरी वन सेइंग दैट नेम, सॉरी लेट्स से नेम, नेम है लेट्स से अर्चना। ठीक है, और लेट्स से रोल नंबर है, लेट्स गिव रोल नंबर, रोल नंबर है मेरा 12। ठीक है, फिर मैं मेरा ग्रेड देती हूँ, सो लेट्स से ग्रेड, और ग्रेड है मेरा लेट्स बी फेयर, बी बी देते हैं। ठीक है, अब मुझको ये चीज को क्या करना है, राइट करना है। सो आई विल से फाइल इज इक्वल टू ओपन, ओपन क्या, सो आई विल से डिक्शनरी वन, सॉरी मेरे को मैं अर्चना में सेव करती हूँ, अर्चना डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और डॉट टी एक्स टी नहीं, डॉट ए सी आर। ठीक है, ए सी आर, ये अर्चना भी नाम नहीं देती हूँ, अलग देती हूँ। सो लेट्स से ऑब्जेक्ट डॉट ए सी आर कॉमा डब्ल्यू बी क्या है, तो सबको पता है डब्ल्यू बी बाइनरी टाइप का फाइल है, रीड कर रहे, राइट कर रहे हम लोग। ठीक है, एंड आई विल से पिकल, पिकल को क्या करो, डॉट डम करो। डम करो किसको, तो डिक्शनरी वन कॉमा फाइल में, एंड लेट्स से फाइल डॉट क्लोज। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, और नाम देते हैं पिकल एग्जाम्पल। ठीक है, इसको रन करते हैं। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक वापिस कर दी, हर बार यही मिस्टेक करती हूँ। सो रन हो गया। अब पीछे आते हैं, फाइल देखते हैं, ऑब्जेक्ट नाम दिया था मैंने, तो देखो सीरियलाइज्ड हो गई है। ठीक है, सीरियलाइज। अब इसमें डिक्शनरी टाइप का डेटा है, बट आप मैं दोनों रीड नहीं कर सकते क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में। अब इसी चीज को, इसी ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है, देखो इसी चीज को अभी मुझको रीड करना है, तो इसको अभी मैं क्या करती हूँ, पूरे को कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, सो अब मेरे को इसी को रीड करना है, सो हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट, सो डी सीरियलाइजेशन इज अपोजिट ऑफ सीरियलाइजेशन। ठीक है, बट कन्वर्टिंग क्या करता है, बाइट स्ट्रीम टू ओरिजिनल फॉर्मेट। तो बाइट स्ट्रीम जो है, जो ये डेटा जो बाइट फॉर्मेट में स्टोर हुआ है, इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लाके देता है। तो कैसे करेंगे, सो आई विल से अगेन, लेट्स से एफ इक्वल टू ओपन, तो ओपन क्या, तो नाम था ऑब्जेक्ट डॉट ए सी आर, तो किस मोड में, तो सबको पता है आरबी मोड में। ठीक है, एंड लेट्स से माय डिक्शनरी इज इक्वल टू व्हाट, पिकल डॉट लोड, लोड किसको, तो ये एफ को। ठीक है, एंड यू विल से प्रिंट व्हाट, सो यू कैन से माय डिक्शनरी में से नेम को प्रिंट करो। लेट्स जस्ट ट्राई दिस, सेव करते हैं, और इसको क्लोज नहीं किया, एफ डॉट क्लोज, सेव, रन। मैंने वापस से स्पेलिंग मिस्टेक की, हाँ मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स, नॉट डिफाइंड का मतलब है ये।
तो सी उसने वैल्यू लाके दे दिया। तो यही है तुम्हारा सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। बस फर्क इतना है कि टेक्स्ट में नहीं होगा, ये होगा किसके अंदर, तो बाइट कन्वर्जन में, बाइनरी फॉर्मेट में डेटा सेव हो रहा है जो आप और मैं रीड नहीं कर सकते। इसीलिए बाइट अगर डेटा आपको बाइनरी में रीड करना है या राइट करना है, यू कैन गो फॉर दिस। इसकी ज़रूरत तुमको आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगने वाली है, सो यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है, सो ये कंप्लीट कर लो। फिर मैं सोच रही हूँ कि ना एक एग्जाम्पल तुम लोगों को ले लूँ मैं फाइल्स का कल डेटाबेस स्टार्ट करने से पहले। सो एक लेक्चर में सोच रही हूँ कि क्लास कैसे बनाते हैं, उसमें थोड़ा एक हैंड्स ऑन में करके दिखा दूँ तो काफ़ी तुम लोगों को इजी हो जाएगी चीज़ें, क्लास को कॉल कैसे करना है, क्या करना है। बिकॉज आई गेस वहाँ पे सिर्फ बताई गई थी चीज़ें कि क्लास ऐसे बनती है, कॉल ऐसे होती है। सो डू यू वांट मी टू डू दैट? लेट मी नो दैट। पहले ये लिख लो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। Excuse me. Just complete this and then we'll discuss. Excuse me. हाँ हाँ स्वप्निल, वो मैं करूँगी। ठीक है, फाइल्स के साथ हम करके वो करते हैं क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो उस वो चीज़ सबको आनी चाहिए, ऐसा है। सो आई गेस एक लेक्चर जाएगा, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, एक्स्ट्रा जाएगा। बट वो कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट माय मोटिव इज़। वरना डीबीएमएस में ऐसे भी हम कर ही रहे हैं। लेट्स सी टुमारो व्हाट माय माइंड सेज, आई विल गो विद दैट। क्योंकि डीबीएमएस हम क्लास के साथ ही कर रहे हैं।
ऐसा कल तुम लोग 6 बजे आ सकते हो क्या? तो एक बड़ा ही मतलब हम लोग अच्छा खासा प्रोजेक्ट कर लेते हैं फिर फाइल्स का ही। मेरे पास एटीएम का एक फाइल बनाया हुआ है मेरा, तो इफ़ यू कैन गिव मोर टाइम एक पूरा अच्छा सा प्रोजेक्ट कर लेते हैं। इफ़ यू गाइस कैन कम एट 6 so we'll get good 3 hours. Not possible रोशनी? अच्छा, ओके ठीक है, तो जितना हो सके उतना करते। नॉट पॉसिबल, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। रोहित मेरा ऑलरेडी सुबह काफ़ी आई आई मेरा 6-7 घंटा सुबह हो जाता है, तो इसलिए वो 9 बजे के बाद मुझे बहुत ऐसा ये हो जाता है कि बस 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 टाइप, इसीलिए मैं 6 बजे बुला रही थी। ठीक है कोई बात नहीं, छोटा सा लेंगे, छोटा सा जिसमें बहुत कुछ देख सके। हाँ बट कंटिन्यूस 6 आवर्स 7 आवर्स बोलना बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो इसलिए रोहित फ्राइडे को मेरे घर पे लाइट नहीं रहती है, सो इट इज़ नॉट, इट वोंट वर्क फॉर मी। सो लाइक लास्ट फ्राइडे 12 आवर्स देयर वाज नॉट नो लाइट एट माय प्लेस। यस, इसलिए ये 2 घंटे ना मेरे को बहुत इनसफिशिएंट लगते हैं पढ़ाने के लिए। आई थिंक 3-3 आवर्स का लेक्चर होना ही चाहिए, 3 और 4 आवर्स। ठीक है डन यहाँ तक, तो लेट्स वाइंड अप। कल कल मैं कुछ सोचती हूँ, एक एक प्रोजेक्ट है मेरे पास दिमाग में। हम लोग एम्प्लॉय का टेबल या कुछ ऐसे क्रिएट करते हैं, या एटीएम का मेरे पास है। लेट्स ट्राई टू डू दैट एंड सी इफ वी कैन डू इट और नॉट। ठीक है कल देखते हैं। ओके उज्ज्वला, ठीक है अभी से प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चालू कर दो। हाँ नवीन, मैं आती हूँ वो टॉपिक पे। अभी से ना प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चालू कर दो, बिकॉज वी आर लेफ्ट आउट विद व्हाट डीबीएमएस, वी हैव लेफ्ट आउट विद फ्लैश एंड थ्रेडिंग, ये 3 मॉड्यूल्स जो गिन गिन चुन के 4 5 6 7 8 आई गेस 10 आवर्स मोर, मतलब अगले हफ्ते तक, उसके बाद तुम्हारा एमएल चालू हो जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट वेरी लेस टाइम। ठीक है, सो थिंक ऑफ प्रोजेक्ट, पाइथन में प्रोजेक्ट बनाना। सो अभी मैं एक प्रोजेक्ट छोटा सा लेने वाली हूँ, नॉट नॉट बिग इनफ, बट आई मेक श्योर काफ़ी चीज़ें कवर हो जाए। फाइल से डेटा रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, वो कवर हो जाए। क्लास कैसे बनानी है, क्लास में डेटा रीड कैसे करना है, वो कवर हो जाए। डीबीएमएस का टेंशन मत लेना, डीबीएमएस में दोनों चीज़ें कवर होने वाली है। तो डीबीएमएस में क्लास भी कैसे बनाते हैं और रीड भी कैसे करते हैं, सब चीज़ें कवर होगी। बट इशू ये है कि 2 घंटे की क्लास है, तो यहाँ पर डीबीएमएस आई गेस 6 घंटे लेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन अलग इशू है उसका। तो एक लेक्चर पूरा इंस्टॉलेशन में जाने वाला है और दूसरा लेक्चर, तो लेट्स सी कल मैं देखती हूँ कैसा मेरा स्टेट ऑफ माइंड है। बट हाँ मैं एक एक प्रोजेक्ट तो लेने ही वाली, मतलब एक प्रोजेक्ट तो होके ही रहेगा तुम लोगों का। ठीक है, तो उस बात की टेंशन मत लेना कि प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट तो होके रहेगा एक। और उसके बाद तुमको फ्री छूट है कोई भी प्रोजेक्ट करने की। और कुछ डाउट पाइथन से रिलेटेड कुछ? CSV file in Python is not possible. You require pandas for it. Pandas जो numpy हम लोग सीखने वाले हैं आगे, not possible in Python. Python के लैंग्वेज से not possible, import करना पड़ेगा pandas, जो हम pandas numpy डेटा विजुअलाइजेशन
फ्लास्क के बाद देखने वाले, थ्रेडिंग के बाद। ठीक है, सो आई गेस आज के लिए काफ़ी है। नवीन, पाइथन विद एक्सेल, यस दैट इज व्हाट अ CSV फाइल, एक्सेल वो पांडास के हेल्प से होता है, जहाँ पे फाइल तुम पांडास से रीड करते हो, तो रीड CSV करके होती है। एक्सेल शीट को भी रीड करने के तरीके हैं, URL को भी रीड कर सकते हैं, HTML पेज को भी रीड कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स। बट पांडास से नहीं होता, पाइथन से नहीं होता है, पांडास से होता है वो। SQL डेटा, एवरी फाइल यू कैन रीड इट विथ पांडास, लिमिटेड फाइल्स ऑफ कोर्स, बट रीड कर सकते हो। ठीक है, नवीन, DBMS में मैंने SQL ऑपरेशन स्टार्ट करी है अभी, SQL और DML ये दो चालू किए हैं। सो आई गेस DDL पूरा हो गया है, SQL बोल रही हूँ, सॉरी, DDL पूरा हो गया है, DML ऑपरेशंस बाकी हैं। ओके, ओके देन, दैट्स इट फॉर टुडे। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, इम्पोर्ट OS, वो भी करते हैं कल, 15-20 मिनट का ये हो जाएगा तुरंत। ठीक है, सो लेट्स वाइंड अप हियर। थैंक यू गाइस। और रवि एंड नवीन, रियली सॉरी, फ्राइडे को पूरा दिन लाइट नहीं थी मेरे यहाँ पे, सो लैपटॉप तो ओपन ही नहीं हुआ, फ़ोन भी नहीं ओपन हुआ, मुझे नहीं मिला करने के लिए। सैटरडे अगेन मेरा कंटिन्यूस बैक टू बैक लेक्चर्स एंड ये थे, तो मुझे उसमें भी टाइम नहीं मिला है। सो रियली सॉरी, मैंने वो पेंडिंग मोड में डाला है, मैं जल्दी ही ट्राई करूँगी वो भेजने के लिए। रियली सॉरी, ये दिन के 6-7 घंटे के लेक्चर्स हो रहे हैं, तो आप इन 7 आवर्स सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है मुझे आप लोगों के असाइनमेंट वगैरह या मेरा काम करने के लिए। तो रियली सॉरी फॉर दैट। मैं देखती हूँ कैसे तो भी भेजने को ट्राई करती हूँ। ठीक है। हम्म, हाँ हाँ रवि, थैंक यू। थैंक यू गाइस।